नरेंद्र मेहता को टारगेट किया है तो दूसरी ओर आपने मुजफ्फर हुसैन को टारगेट किया। किस तरीके से सेंध लगाई जा रही है मुस्लिम वोटों में, आप बताएंगे? मुस्लिम वोटों में नहीं आया, मैं इंसानों में आया। मैं हिंदू मुसलमान करने कभी किसी रास्ते पे नहीं जाता हूँ, कोई शहर में नहीं जाता हूँ, कोई मोहल्ले में। यहाँ पानी आता है क्या पानी सिर्फ मुसलमान पीता है, हिंदू नहीं पीता है? पानी की समस्या पूरे शहर में, रास्ते की समस्या पूरी शहर में, क्या उसके खिलाफ आवाज़ उठाना गलत बात है? मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा। अगर मैं नरेंद्र मेहता को 4 बातें सुना रहा था तो इस शहर का मालिक बना था वो, तो मालिक बन के उसने जो इस शहर का नुकसान किया है, क्या मैं उसके खिलाफ आवाज़ नहीं देंगे? जो हाल में नया नगर है उस हाल के बारे में अगर मैं कहूँ तो कोई बुरी बात है? मैंने जनता के दिल में जो है पूरे शहर के, वो बात अपने भाषण में रखी। मुझे ये नहीं लगता है कि मैंने कोई गलत कहा। अब सुल्तान आजम किसको कहा आपने? समझने वाले को इशारा काफी। सर, आप विरोधी पक्ष में थे तब आपने नरेंद्र मेहता के खिलाफ विधानसभा में आवाज़ उठाई थी। आज आप सत्ता पक्ष में हो, 2 साल से ऊपर हो गया लेकिन कार्रवाई जीरो है। क्या कहेंगे अभी आप? ये सरकार की आपकी विफलता है। ये सरकार की जांच चालू है 7-11 पे, और जल्द ही आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर क्या करना। सर, मीरा भाईंदर शहर में महायुति होगी क्या? देखो, ऐसा है, मैं उस सरकार में हूँ, जो सरकार बनाई गई उसको बनाने में बहुत अहम भूमिका मैंने निभाई, आप जानते हो। अल्पसंख्यक विभाग का जो यहाँ पर काम चल रहा है, जो आप यहाँ पर आए हैं, जो उन्होंने आपको बताया, तो क्या बोलना चाहेंगे विभाग के लिए? अल्पसंख्यक विभाग के लिए क्या बोलना चाहेंगे, जो मेन कार्यक्रम है? ऐसा है कि उनका काम तो अच्छा चालू ही है ना। उनकी तो प्रशंसा मैंने खुले शब्दों में, खुले लफ्ज़ों में, ऊपर से भाषण में से की है। उनका काम अच्छा ही चल रहा है। सर, आप यूपी में मंत्री है, मंत्री होने के नाते आपको सभी पार्टियों को साथ में लेके चलना भी है एक प्रोटोकॉल के तहत, लेकिन यहाँ आकर आप अपने अलायंस के ऊपर ही आरोप लगा रहे हो। एक तरीके से आपने कांग्रेस पर भी हमला किया है। मैंने कोई हमला कांग्रेस पे नहीं किया, कोई हमला शिवसेना पे नहीं किया, और मैंने आखिरी भाषण में आखिरी तबके पे ये भी कहा कि इस शहर में बीजेपी को हटाने के लिए महायुति की गठबंधन की आवश्यकता है। 12 सीटों का आपने कहा, 12 सीटों यहाँ कांग्रेस के है, तो कांग्रेस के 12 सीटों पे 12 बजाना है, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? नया नगर की 12 सीटें, नया नगर की 12 सीटें बोल रहा हूँ भाई, मैं शहर की नहीं बोल रहा हूँ। नया नगर में राष्ट्रवादी ने क्या शक्ति प्रदर्शन किया है? कांग्रेस को एक तरीके का मैसेज दिया है क्या? आपके मत से मैं 100% सहमत हूँ। हम तो नया नगर में एक पर्याय देना चाहते हैं। मैं जब नया नगर में एक अलग पार्टी के लिए काम कर रहा था, तभी से मेरे को पता है कि नया नगर पर्याय मांग रहा है, और नया नगर के लिए आज हमने एक छोटी सी मीटिंग लेके पर्याय देने की बात किया है 100%। ये नया नगर तक का ही सीमित है? भाईंदर है और भी अन्य एरिया है, देखो यहाँ पर ये राष्ट्रवादी अपनी ताकत खड़ी कर सकती है क्या? देखो, आपको हमारी ये 6वीं मीटिंग है ये इधर की। हम लोगों ने पहली मीटिंग जो लिया था अड़ावा बैठक बोल के कनकिया में लिया, दूसरी मीटिंग भाईंदर वेस्ट में लिया, तीसरे अभी 27 तारीख को नया मीरा रोड के एक पार्ट में सुरभि में मीटिंग लगाई गई है हम लोगों ने। ऐसा हर जगह पर हम पार्टी का संगठन बनाना चाहते हैं, और संगठन के बलबूते पे आने वाले 2022 की कारपोरेशन में अच्छे तरीके से सीट लाने की कोशिश करेंगे। अंकुर जी, एक और बात है कि आपको लगता है कि क्या इस तरीके से आप जो काम कर रहे हो तो उससे लगता नहीं कि सेकुलर वोट में फूट पड़ेगी? मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि सेकुलर वोट में फूट नहीं पड़ेगी। एक ही तरफ, क्योंकि जिस हिसाब से नया नगर की जनता चाहती है उस तरह से मेरे को लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सेकुलर वोट जो नया नगर के है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक तरफी हो गए। क्योंकि मैं पहली बात बताता चाहता हूँ आपको कि मैंने देखा है कि पिछले बार जो नगर सेवक जीता तो एक बाजू में 7,917 वोट थे, तो दूसरी बाजू में 45 वोट आते हैं या 345 वोट आते हैं, तो सेकुलर वोट एक तरफी एक बाजू में जाएगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आपको लगता है अंकुर जी, आपको लगता है कि या आज से आपके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं? 100%। मैं जिस दिन से जिला अध्यक्ष पद लिया है उसी टाइम से मेरी एग्ज़ाम चालू हुआ है, इसलिए मैं अभी आपको पत्रकार भाइयों को हो सकता नहीं, लेकिन मैंने ब्लॉक कमेटीज़, वार्ड कमेटीज़ तैयार करना चालू किया है, और मैं ब्लॉक पे और वार्ड पे मीटिंग करना चालू किया है, और ये एग्ज़ाम में मैं 100% पास होगा। आने वाले चुनाव को देखते हुए क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आपस में गठबंधन करेगी, खासतौर से नया नगर इलाके में? नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि गठबंधन होगा। मेरे को लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
ये अपने बलबूते नया नगर में लड़ेगी। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मेहता इतना बड़ा नेता है कि आप लोगों को गठबंधन करके उसको हराने की कोशिश करनी पड़ेगी? देखो, नरेंद्र मेहता की बात नहीं, बीजेपी के जो पिछले 2014 से वोट का समीकरण है उसको हराने के लिए कोई ना कोई पार्टी को एक साथ में आना पाए, सेक्युलर विचार की पार्टी को एक साथ में आके गठबंधन करना जरूरी है, ऐसा मेरे को लगता है। मंत्री महोदय ने स्टेज से कहा कि मालू सूर्य बड़ी मुश्किल से आपको अध्यक्ष बनाया है, आप दौड़ो, क्या कहेंगे इसके बारे में? 100% मंत्री महोदय का सलाह का मैं पूरे पालन करूंगा और कोशिश नहीं तो 100% मैं ये प्रयत्न करूंगा कि